वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में मैं जनरल नॉलेज क्या करूँगा, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक जनरल नॉलेज मैं कवर करूँगा। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं और उस टेस्ट का जो है ना, अगर वो जीके उस टेस्ट का पार्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रेलेवेंट वीडियो है। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, बाकी जितने भी मैं पार्ट बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं डालूंगा, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि इसकी जो है ना डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्रीज वाक़िया हैं, फिर उनसे रिलेटेड हम और भी एमसीक्यू बहुत सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये उसका हो गया ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, पाकिस्तान की ईस्ट में कौन सा कंट्री है? पाकिस्तान की ईस्ट में जो है ना कंट्री जो है ना वो इंडिया वाक़िया है। ठीक है जी, फिर इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लेंथ है, बाउंड्री जो लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो पाकिस्तान, ठीक है ना, यहाँ पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, यहाँ पर सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के जो है ना बॉर्डर जो लाइन है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2100 क्या है वो किलोमीटर है। ठीक है, ये मैं क्या दे रहा हूँ, सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2020 की ऑफिशियल डेटा का ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आप एक फिगर भी याद रखें, कहीं पे जाना कहीं पे, ये तो ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा 1610 किलोमीटर भी कहीं भी क्या होता है वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करें आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, अब गाइस क्या है, इसके साउथ में क्या हो जाता है, वो अरेबियन सी क्या है, बहीर अरब। ठीक है ना, अरेबियन सी क्या करता है, वो वाक़िया है, लोकेट करता है। ठीक है, बताया ना 2100 किलोमीटर, ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या है, इसको कहते हैं आईबी कहते हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और भी वो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अनऑफिशियल क्या है, एक बाउंड्री लाइन है, उसका नाम है 24th पैरेलल। ठीक है, 24 पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये क्या है, अनऑफिशियल क्या है, ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है, और ये कहाँ पर वाक़िया है, जो पाकिस्तान का जो साउदर्न पार्ट है, जो कि सिंध है। ठीक है, सिंध है, ये लाइन उससे पास कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान का जो साउदर्न पार्ट है सिंध, और इंडिया का जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, ये बेसिकली ये लाइन यहाँ पर बेसिकली क्या करती है, ये पास करती है। ठीक है, और ये कब वजूद में आ गई थी, ये 24 पैरेलल लाइन, ये जो रन ऑफ कच्छ में जो वो हुआ था ना, कन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, 1965 में, सॉरी, रन ऑफ कच्छ में जो डिस्प्यूट हुआ था, तो पाकिस्तान ने इसको क्या किया था, इसको एक बाउंड्री लाइन किया था, उनको डिक्लेयर किया था। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, और ना ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बाउंड्री लाइन तस्वर किया जाता है। ठीक है, लेकिन अक्सर ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है कि 24 पैरेलल लाइन किसके दरमियान क्या एक अनऑफिशियल बाउंड्री लाइन है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। ठीक है, इसके अलावा एक और है जिसमें कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है, तो ये किसके दरमियान बोल रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, जो पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान जो क्या है एडमिनिस्टर्ड, जो पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड जो कश्मीर है, ठीक है, और एंड इंडिया क्या है, ऑक्युपाइड कश्मीर, इनके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, ये कब वजूद में आ गया था, ये बेसिकली जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो वहाँ पर बेसिकली क्या था, ये LOC क्या था, वो इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसमें से एमसीक्यूज आ जाता है, इसकी लेंथ कितनी है, तो बेसिकली इनकी 740 किलोमीटर क्या है, ये उनकी टोटल क्या है, वो लेंथ है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडियन जो इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ठीक है, उसके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको LOC कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें ये है, एक तो हो गया LOC हो गया, एक होता है LAC है। ठीक है ना, ये LAC इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं। ठीक है, ये किसके दरमियान बाउंड्री लाइन है, ये बेसिकली क्या है, इंडिया और चाइना के दरमियान क्या है, ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है,
इंडिया का जो इलाका है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और चाइना का जो कंट्रोल एरिया है, अस्काई चीन हो गया, तिब्बत एरिया होगा, इनके दरमियान जो है ना बेसिकली ये बाउंड्री लाइन, यानी ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन इंडिया और चाइना, इनके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, और एलओसी क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडियन क्या है, ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है बेसिकली उनको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये अक्सर क्या होता है, ये बेसिकली इसमें से आ जाता है। और ये जो 2100 किलोमीटर है ना, ये कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, इसमें कश्मीर का एरिया नहीं आता, लेकिन जो एलओसी है उसमें सिर्फ कश्मीर का क्या होता है, वो जो इसके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के, वो इसको एलओसी क्या कहा जाता है। ठीक है, बीच में आप लोगों को रोकूंगा, अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो लेक्चरर कॉमर्स हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, रेवेन्यू ऑफिसर जो कि वापडा में जॉब्स आती हैं, ऑडिटर हो, सीनियर ऑडिटर हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट हो जो कि वापडा में जॉब्स आती है, अगर आप किसी भी जॉब के लिए जो है ना वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं ऐसे क्लासेस बेसिकली ऑफर करता हूँ। ठीक है, इसके डेमो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है ना क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो होगा, तो आप नंबर कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आप जो है ना वो डिटेल जो है ना वो ले सकते हैं क्लासेस के कोर्स के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पर नेक्स्ट आ जाता है कि पाकिस्तान की जो नॉर्थ और वेस्ट में कौन सी कंट्री वाक़िया है। ठीक है, तो याद रखो कि पाकिस्तान के वो है अफगानिस्तान वाक़िया है। ठीक है ना, क्या है, कौन सा, वो है नॉर्थ और वेस्ट में। ठीक है ना, ये इस रीजन में। ठीक है, अब फिर आ जाती हैं, सवाल आ जाता है कि उनकी जो बाउंड्री लाइन है वो कौन क्या कहलाता है। ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये कब ड्रा किया गया था, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, वो 1800 जो है ना वो 1893 इसको ड्रा किया गया था। किसके दरमियान विड्रा हुआ था, जो आपका इंग्लिश डिप्लोमेट था, उसका नाम था मोन्टीमर। ठीक है, मोन्टीमर ड्यूरेंट। ठीक है, और बिटवीन मोन्टीमर ड्यूरेंट एंड और जो अमीर था, ठीक है ना, जो अफगानिस्तान का जो अमीर था अब्दुर्रहमान खान। ठीक है, अब्दुर्रहमान खान, उसके दरमियान बेसिकली क्या था, उनको जो ड्यूरेंट लाइन था ये क्या किया था, उनको ड्रॉ किया गया था, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या है, बाउंड्री लाइन है। ठीक है, फिर इसमें आ जाती हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है ना, जो आपका ऑफिशियल डेटा मैं आप लोगों को साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या है, जो आपका हुआ था ना सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो हुआ था वो है 2021 में। ठीक है, उसमें क्या था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बाउंड्री लाइन की जो लेंथ थी वो क्या थी, 2611 किलोमीटर थी। ठीक है ना, ये मैं आपको पाकिस्तान का ऑफिशियल डेटा क्या कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट का सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अकॉर्डिंग क्या था, 2611 किलोमीटर क्या था उसकी लेंथ थी। लेकिन अगर आप कोई और चीज़ें देखते हैं, उसमें आपका आ जाता है नेशनल जियोग्राफिक आ जाता है, या ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया आ जाता है, तो फिर वहाँ पर बेसिकली ये उनको जो है ना वो उसको 2600 किलोमीटर क्या है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों आप क्या करें, माइंड में रखिएगा, जो भी आपको एमसीक्यूज में आता है फिर उनको क्या करें, आप उसमें टिक करें। ठीक है, ये कौन सा है, ये तो ऑफिशियल डेटा मैंने बता दिया, ये तो 2600 है ना, ये क्या है, ब्रिटानिका जो इंसाइक्लोपीडिया है, और नेशनल जियोग्राफिक है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन की जो लेंथ है वो क्या है, 2600 जो है ना वो क्या है वो किलोमीटर है। ठीक है, फिर पाकिस्तान के जो साउथ और वेस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान के जो साउथ और वेस्ट में कौन सी कंट्री आती है, वो ईरान आता है। ठीक है, साउथ और वेस्ट में। ठीक है, और उसके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है वो इसकी लेंथ कितनी है, तो वो है 909 क्या है ये किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा गाइस, बहुत पहले ज़माने में जो 1870 था, ठीक है ना, वहाँ पर बेसिकली उसको कहा जाता है पर्शिया, ईरान को पर्शिया कहा जाता है। ठीक है, इसका जो ओल्ड नाम है। ठीक है ना, और जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश जो इंडिया था जो आजकल पाकिस्तान है, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया था ना, उसके दरमियान जो बाउंड्री लाइन डिमार्केट किया गया था उसको बेसिकली उसको कहा जाता था GOLD, GOLD, गोल्ड्स मिड लाइन।
उसको गोल्ड मिड लाइन कहा जाता था, ठीक है ना। ये 1970 एरा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब ईरान को पर्शिया उनको कहा जाता था, और आज का जो पाकिस्तान है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, ठीक है। तो उनके दरम्यान जो बाउंड्री लाइन थी, ठीक है, जो डिमार्केशन हुई थी, उसको गोल्ड मिड लाइन कहा जाता था। ये जो गोल्ड मिड है ना, ये एक ब्रिटिश क्या था, एक डिप्लोमेट था, एक ऑफिसर था, तो उसके नाम पे जो है ना वो नाम रखा गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के साथ मैं यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को क्या करता हूँ वो लिखता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये बेसिकली आप माइंड में रखिएगा। फिर पाकिस्तान के जो नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है ना, वो कौन सी कंट्री वाक़िया है, तो वो बेसिकली क्या है, वो चाइना वाक़िया है, कि इसमें नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है। अच्छा जी, उनके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, तो क्या है 595, ठीक है, 595 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर क्या है जो सिल्क, ठीक है ना, सिल्क जो क्या है SI है, जो शाहराह रेशम कहती हैं उर्दू में, तो ये बेसिकली क्या है सिल्क, जो सिल्क रोड है, ये पाकिस्तान और चाइना को क्या करता है, आपस में मिलाती है, ठीक है ना। और खंजराब पास आपने सुना होगा, ये क्या एक दर्रा है जो कि क्या कर रहा है, खंजराब पास, ठीक है, जो कि चाइना और पाकिस्तान को क्या करता है, वो आपस में मिलाती है, ठीक है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, जहाँ पर वो ट्रेड वगैरह होती है, वो कौन सी है बेसिकली, वो आप याद रखिएगा कि यह क्या है, एक चमन है, ठीक है ना, और क्या है, एक तोरखम है, ठीक है, ये तोर KHAM, ठीक है ना, तोरखम। तो बेसिकली उनको क्या करें, वो इस नाम को आप याद रखिएगा, ठीक है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो वो होती है ना ट्रेडिंग, जो रूट है इसके थ्रू तिजारत होती है, वो बेसिकली क्या है, वो तफ्तान है, ठीक है ना। ये तफ्तान जो है ना वो उसको आपने नाम सुना होगा, बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर नेक्स्ट आ जाती हैं कि पाकिस्तान का जो कोस्टल लाइन है, ठीक है ना, ये भी अक्सर MCQ जो है ना वो आ जाता है पाकिस्तान स्पेसिफिक GK में। ये इनकी जो लेंथ है वो कितनी है किलोमीटर में, तो आप याद रखेगा 1046 जो है ना बेसिकली क्या है, वो किलोमीटर में है कि पाकिस्तान की कोस्टल लाइन है, ठीक है। और फिर आ जाता है कि कौन से क्या है पाकिस्तान के प्रोविंसेस का क्या है वो कोस्टल लाइन, जिनके साथ कोस्टल लाइन लगती है, ठीक है। तो वो क्या करो, एक है बलूचिस्तान और एक है सिंध, इनके साथ क्या करता है पाकिस्तान का कोस्टल लाइन क्या होता है, यहाँ पर जो है ना वो लगता है, ठीक है। ये दोनों प्रोविंस आप याद रखिए, अक्सर MCQ में आ जाता है, ठीक है, में से आ जाता है। अच्छा गाइस, ये जो 1046 किलोमीटर है, और कहीं पे ये लिखा हुआ है 1058 किलोमीटर भी क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों क्या करें, माइंड में रखिएगा, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखता है फिर आप उसको क्या करें, वो टिक करें, ठीक है। ये भी साथ याद रखें, ये भी क्या करें, आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसमें आपसे कुछ आ जाता है कि बलूचिस्तान की जो है ना वो कोस्टल लाइन कितनी है, ठीक है। तो देखो इसमें दो फिगर आ जाती है, कहीं पे क्या आ जाता है 771 किलोमीटर आ जाती है, तो वो टोटल में से जब आप माइनस करेंगे तो बाकी क्या आपका सिन का आ जाएगा, ठीक है, वो पार्ट आ जाएगा। या कहीं पे क्या लिखा हुआ है 771 किलोमीटर, या कहीं पे क्या लिखा हुआ है 800 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों क्या करें, आप माइंड में क्या करें, ये रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से जब आप टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या होगा, बाकी सीन का जाना वो एरिया आ जाएगा, ठीक है, कोस्टल लाइन। पढ़ेंगे कि बाउंड्री एग्रीमेंट्स जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो कौन सी थी, ठीक है। तो इसमें हुआ था कि शिमला, ठीक है ना, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, 1971 की वार थी उसके बाद हुआ था। डेट अक्सर पूछ लिया जाता है, तो क्या है 2 जुलाई, ठीक है, 19 क्या है वो 72 है। तो ये डेट आपने क्या करनी है वो याद रखनी है, और फिर किसके दरमियान हुआ था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या इंडिया का जो था ना, इंडिया साइड से वो बेसिकली कौन था, वो था इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये था, और पाकिस्तान की साइड से वो कौन था, वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, ZA भुट्टो, ठीक है। तो उनके दरमियान क्या होता है, ये मुआहदा हुआ था जिनको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और शिमला एग्रीमेंट ही की वजह से क्या हो रहा था, आपका जो क्या था लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड जो ना वो क्या है वो कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री वो है लाइन है, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है LOC। तो इस मुआहदे की वजह से क्या था वो इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ था वो है बेसिकली ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है,
ताशकंद क्या होता वो एग्रीमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था, जो 1965 की जंग हुई थी, वॉर हुई थी, उसके बाद क्या होता ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, इनकी डेट आप याद रखो कि क्या था, 10 जनवरी 1966। ये भी आप याद रखो कि ये क्या था, 1971 के वॉर के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1965 की जो वॉर के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कौन से स्टेट्स के जो वो हेड थे उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे, तो पाकिस्तान की तरफ से क्या था, अयूब ख़ान था। ठीक है, अयूब ख़ान था, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और इंडिया की तरफ से जो था वो था लाल बहादुर शास्त्री था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री, इन्होंने क्या किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और ये मुआहदा उन्होंने किया था। ठीक है, और फिर इसके तो हो गए बॉर्डर एग्रीमेंट हो गए। इसके अलावा जो वाटर के एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है ना, वाटर के जो एग्रीमेंट हुए थे वाटर रिलेटेड, वो बेसिकली कब हुए थे, वो हुए थे जो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, जो कि आजकल इंडिया ने उसको यूनिलैटरली क्या किया, उनको स्क्रैप कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इंडस वाटर जो था ना वो क्या था, ट्रीटी था, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। कब हुआ था, ये डेट अक्सर पूछ लिया जाता है, 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ था, ये पानी का मुआहदा हुआ, जिसको सिंतास मुआहदा कहते हैं उर्दू में। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था ना, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, इसमें जो वेस्टर्न, ठीक है ना, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो TERN जो वेस्टर्न जो रिवर्स थे उस पर किसका हक तस्लीम किया गया था, उसका पाकिस्तान का हक जो है ना उसके ऊपर तस्लीम किया गया था। ठीक है ना, पाकिस्तान, और उसमें से कौन कौन से, जिसमें से था इंडस रिवर था, ठीक है ना, जिसमें क्या था, जहलम था। ठीक है, जहलम रिवर था, और दूसरा कौन सा था, चनाब। ठीक है ना, ये इन रिवर के ऊपर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया था। और फिर क्या थे, जो ईस्टर्न क्या थे, जो रिवर्स थे, उनके ऊपर बेसिकली इंडिया का हक जो है वो तस्लीम किया गया था। तो वो कौन कौन से थे, उसमें था रावी था, ठीक है ना, फिर क्या था, बियास था, और फिर क्या था, सुतलेज था। ठीक है ना, और उसमें फिर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि उसमें गारंटर कौन था, जो प्राइमरी क्या था, गारंटर क्या था, वो कौन था। ठीक है, जिन्होंने इस जो ट्रीटी था उनको इम्प्लीमेंट करवाना था, ठीक है ना, वो कौन था, वो बेसिकली वर्ल्ड बैंक था। ठीक है ना, ये अक्सर एमसीक्यूज इसमें से आ जाता है। ठीक है, उसने मीडिएटर के तौर पर क्या था, वो किरदार अदा किया था इस एग्रीमेंट को करने के लिए। ठीक है, नेगोशिएट करने के लिए। हम कुछ और एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं कि 1947 से, ठीक है ना, पाकिस्तान स्पेसिफिक जीके में 1947 से लेके 1959 तक पाकिस्तान का कैपिटल कौन सी सिटी रही, तो वो क्या थी, कराची रही। ठीक है ना, अक्सर ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, डेट्स क्या होते हैं वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या था, इस्लामाबाद को कब कैपिटल जो है ना वो डिक्लेयर किया गया था, ये भी एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है, तो 14 अगस्त। ठीक है ना, 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान का जो ऑफिशियल जो कैपिटल था वो इस्लामाबाद, ठीक है ना, ऑफिशियली इस्लामाबाद क्या कहता है, उनको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब हम मज़ीद पाकिस्तान स्पेसिफिक जीके पढ़ते हैं कि एरिया वाइज, ठीक है ना, एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में, यानी ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की जो है ना वो रैंकिंग क्या है एरिया वाइज, तो वो क्या है, याद रखो कि क्या है, 34 नंबर पे है। ठीक है, और फिर क्या है, पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान की जो रैंकिंग है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है ना, वो क्या है, तो वो बेसिकली क्या है, 5th क्या है, वो क्या है, पाकिस्तान की रैंकिंग है। ठीक है ना, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क। अच्छा जी, फिर इसमें आ जाता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो नेशनल जो फ्लैग था, ठीक है, इसको किसने उनको डिज़ाइन किया था। ठीक है, किसने उसको डिज़ाइन किया था, तो आप याद रखो इस बंदे का नाम अमीर उद्दीन, ठीक है ना, अमीर उद्दीन जो है ना वो कदवानी है। ठीक है ना, कदवानी, इस बंदे ने पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था उसको डिज़ाइन किया था। कि पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था उनको अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट का मतलब ये कि ऑफिशियली उनकी जो नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन था उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए फ्लैग ऑफ, एज ए नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है,
तो उनको कब अडॉप्ट किया गया था, तो आप याद रखो कि वो क्या था, 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान का जो फ्लैग था उनको ऑफिशियली उनको अडॉप्ट किया गया था कि ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग होगा, कौमी झंडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि पाकिस्तान का जो नेशनल, ठीक है, नेशनल जो एंथम है, कौमी जो तराना है, ठीक है, ये किसने कंपोज किया था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसने क्या किया था, कंपोज किया गया था, उनको किया था। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, तो उसका नाम है हफीज़, ठीक है, हफीज़ जालंधरी, ठीक है, जालंधरी, इसने क्या किया था, कंपोज किया था। और नेशनल एंथम के जो ट्यून था, ठीक है, इनका जो धुन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, धुन, ठीक है, उर्दू में, ये किसने क्या किया था, वो तैयार किया था, तो उसका बंदे का नाम है अहमद, ठीक है ना, अहमद क्या है, चागला, ठीक है, CHAGLA, इस बंदे ने क्या किया था, उनको तैयार किया था, कौमी तराने की जो धुन थी, ट्यून, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपको नेशनल जो एंथम था, ठीक है, उनको प्ले कब किया गया था, ठीक है ना, सबसे पहले कब किया गया था उनको वो प्ले किया था नेशनल एंथम को, तो आप ये डेट भी याद रखें, तो डेट भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है, 13 अगस्त क्या है 1954 को, 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का जो कौमी तराना था उसको प्ले किया गया था, ठीक है। जो नेशनल फ्लैग था उसके हवाले से एक और एमसीक्यूज है कि उसको सबसे पहले होस्ट, ठीक है ना, HOIST, उनको सबसे पहले किसने लहराया था, ठीक है ना, लहराना, ठीक है ना, सबसे पहले किसने लहराया था, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम उसको याद रखेगा कि वो क्या था, मौलाना शबीर, SHABIR, मौलाना शबीर अहमद, ठीक है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ठीक है, उसने बेसिकली क्या किया था, पाकिस्तान का जो कौमी जो झंडा था उसने सबसे पहले लहराया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको SBP कहा जाता है, पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक, इसको कब किया जाता है, उनको सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखो कि 1 जुलाई 1948 को क्या किया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको इनागोरेट किया था, उनको उनका इफ्तिताह किया गया था, ठीक है। फिर अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्या था वो गवर्नर, ठीक है, वो कौन था, ठीक है, तो बेसिकली क्या था, उसका नाम था जाहिद, ठीक है ना, ये जाहिद हुसैन, ये पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का सबसे पहला गवर्नर था। फिर नेक्स्ट जो है ना आपका आ जाता है कि पाकिस्तान में जो सेंसस हुआ था, ठीक है ना, मरदम जो शुमारी हुआ था लेटेस्ट जो अभी 2017 में हुआ है, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, तो आप याद रखो कि 207.7 मिलियन क्या थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। और पाकिस्तान में सबसे पहला सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट क्या था वो सेंसस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में सबसे पहले पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल जूस है वो कौन सा है, तो वो है शुगर, ठीक है ना, वो है शुगर केन है। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है, कौमी परिंदा, वो है चकोर, ठीक है ना, चकोर है, ठीक है। पाकिस्तान की जो नेशनल ट्री है, कौमी दरख्त है, वो कौन सा है, वो देवडर है, ठीक है, DEODAR, ठीक है, डोडर। फिर जो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है, कौमी जानवर है, वो कौन सा है, वो है मारखोर, ठीक है ना, मारखोर। फिर पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है, वो है जैस्मीन, ठीक है, JASHMIN, ठीक है। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है वो कौन सी है, बेसिकली वो है हॉकी है, ठीक है। हैं कि हर प्रोविंस का एरिया कितना है और उनका परसेंटेज क्या है, उनका कितना है टोटल एरिया में, ठीक है। तो बलूचिस्तान का टोटल एरिया है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका परसेंटेज में क्या आता है 43.6%, ठीक है ना। तो एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस क्या है, वो बलूचिस्तान है। फिर KP आ जाता है, इसका एरिया कितना 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें जो फाटा है वो भी इसका एरिया क्या है, वो KPK में अब इंक्लूड होता है, ठीक है, शुमार होता है, पहले फाटा का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। और परसेंटेज वाइज क्या कितना बनता है 12.78% बनता है, ठीक है।
फिर क्या पंजाब का जो है ना वो क्या है 2,05,345 क्या है स्क्वायर किलोमीटर है, और एरिया वाइज क्या है 26% बनता है। ठीक है, सिंध का क्या है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है, और परसेंटेज के हवाले से उनका 17.72% बनता है। इस्लामाबाद का स्क्वायर एरिया में वो एरिया कितना है, वो है 906 स्क्वायर किलोमीटर है। जीबी का कितना है 72,72,496 स्क्वायर किलोमीटर है। और AJK का आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में, वो है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ठीक है, अब फिर आ जाता है, अक्सर ये आ जाता है कि बताओ कि टोटल एरिया, ठीक है ना, टोटल एरिया क्या होता है पाकिस्तान का कितना बनता है, यानी 4 प्रोविंसेस को इकट्ठा करके और GB और AJK को भी क्या करें इंक्लूड करके, तो जो एरिया जो बनता है ना, अगर आप इनको जमा करते हैं तो ये बनता है 8,81,889 क्या हो जाता है वो स्क्वायर किलोमीटर बनता है। ठीक है, इन सबको अगर आपस में जमा करते हैं तो आपको ये एरिया क्या होता है वो निकल आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में पाकिस्तान का टोटल एरिया आपको निकल आ जाता है। ठीक है, अगर आप जो है ना पाकिस्तान का टोटल एरिया देखेंगे ना, अगर गूगल कर लेना तो यहाँ पर एक फिगर ये भी आती है। ठीक है, अक्सर ये भी जो फिगर है ये भी कोट होती है। ठीक है ना, 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, तो आप साथ ये भी क्या करें माइंड में रखेगा कि मे भी आपसे MCQs में ये ऑप्शन आपको दिए होना हो, ठीक है, या आपको ये ऑप्शन गिवन हो। ठीक है, तो दोनों क्या करें आप उसको टिक जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से किसी एक में क्या हो ऑप्शन में ये गिवन हो। ठीक है, और MCQs इंपॉर्टेंट MCQs है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, पहाड़ी जो सिलसिला है, वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में एक वो सेपरेट करता है, अलहदा करता है। तो वो कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, वो बेसिकली क्या है हिंदू, ठीक है ना, हिंदू कुश क्या है वो क्या है जो माउंटेन रेंज है, पहाड़ी जो सिलसिला है, वो बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करता है एक दूसरे से। ठीक है, वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह बाकी जो जीके है वो हम जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जितने भी पार्ट्स बनाऊंगा उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे पार्ट्स जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।